नमस्कार दोस्तों, आज हम ताइवान से एक बहुत ही यूनिक टाइप का स्ट्रीट फूड दोहराएंगे। असल में हम दुनिया के सबसे नरम केक की रेसिपी ले आए हैं, कैस्टेला केक। और जिन लोगों ने ये बिस्किट को ट्राई किया है वो बताते हैं कि ये सबसे नरम है। ये फैक्ट है, पर आप इसे बिना किसी ड्रिंक के साथ ऐसे ही खा सकते हैं चूंकि ये बहुत नरम है। ताइवान के बेकरियों में वे विशाल बिस्किट बेचते हैं, फिर इसे टुकड़ों में काटते हैं और इसे बेच देते हैं। कभी कभी व्हिप क्रीम एज अ फिलिंग भी यूज करते हैं। आइए दुनिया का सबसे नरम बिस्किट को पकाते हैं। चलो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में अंडे चाहिए। हम उन्हें खोलते हैं। फिर उन्हें तोड़ेंगे। बहुत सावधानी से खोलेंगे ताकि फैट अंदर ही रहे। यदि एक भी पीला पैड फूट जाएगा तो बाद में कुछ भी नहीं निकलेगा। हम 204 अंडे तोड़ते हैं। हमारे पास अंडे से भरा एक कंटेनर है। अब उन्हें व्हाइट्स और योक्स में डिवाइड करने की जरूरत है। यह बहुत आसान काम है। अपने हाथ में फैट लेते हैं, प्रोटीन हमारी उंगलियों के बीच फिसल जाएगा और बस ग्रेविटी से अलग हो जाएगा। हम बहुत सावधानी से करेंगे। करते रहेंगे जब तक सारे डिवाइड ना हो जाए। हो गया। अब हमें एक विशाल सॉस पैन की जरूरत है जिसमें हम 3.5 लीटर दूध डालते हैं। फिर हम तेल की एक बोतल खोलेंगे और 900 मिलीलीटर डाल देंगे। इसके अलावा हमें मक्खन भी चाहिए। इसे खोलते हैं। मक्खन के इस ब्रिकेट का वजन 5 किलो है। हमें बिल्कुल आधा चाहिए। हम 2 बर्नर लेंगे, उन्हें जलाते हैं और इसे पूरे मिक्सचर को गर्म करने के लिए रखेंगे। कटोरे में मक्खन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। दूध को गर्म करेंगे ताकि मक्खन पूरी तरह से पिघल जाए। इस बीच हम तराजू पर आटा मापते हैं। हमें 3.4 किलो चाहिए। सॉस पैन में आटा डालेंगे। पहले एक स्पैचुला के साथ गूंथते हैं। और फिर आटे की गाढ़ तोड़ने के लिए विस्क करेंगे। जब मिक्सचर स्मूथ हो जाएगा तो हम सभी ओट्स को डालेंगे और उन्हें तब तक मिलाएंगे जब तक कि वो मिक्स ना हो। अब बिस्किट को वुड फायर ओवन में पकाएंगे। इसे पहले से गर्म करना होगा, इसलिए हम लकड़ियां काट लेंगे।
इस अवन में लकड़ियां बिछा देते हैं। अंदर झाड़ों के छोटे चिप्स फेंक देंगे। इसे बर्नर से जलाते हैं। जब चिप्स भड़क जाते हैं हम लकड़ियों को अंदर धकेलेंगे। अवन को गर्म होने दे। मेज पर एग प्रोटीन के साथ एक कंटेनर रखेंगे, साथ ही एक कटोरा जिसमें हम चीनी के 4 पैक डालेंगे। हमें कंबाइन मिक्सचर की भी जरूरत है। एक मेजरिंग कप में हम 400 मिलीलीटर प्रोटीन इकट्ठा करेंगे, उन्हें कंबाइन के कटोरा में डालेंगे और विस्क करेंगे। जैसे ही फोम दिखाई देने लगेगा हम चीनी इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे डालेंगे। और प्रोटीन को बहुत घने फोम में मिलाएंगे। हो गया, सॉस पैन में डाल दिया। अब ध्यान से इस फोम को आटे में मिलाएंगे। प्रोटीन को दूसरी बार लोड करते हैं। वैसे मैं लगभग भूल गया, वनीला जोड़ना न भूले। और व्हाइट्स को फिर से विस्क करें। जब ये सब मिक्स हो रहा है हम स्टोव में और लकड़ी फेंकेंगे। प्रोटीन के दूसरे भाग को पैन में भेजते हैं। प्रोटीन को तब तक बीट करेंगे और मिलाएंगे जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता। हमें 4 घंटे लगे। इस बीच स्टोव अच्छी तरह गर्म हो चुका है। हम फावड़े से उसमें सारा कोयला निकाल देंगे। सावधानी से हमारे आटे में अंतिम व्हिप्ड व्हाइट्स को मिलाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ निकला। अब हम लोहे की अवन प्लेट लेते हैं, इसमें मोल्ड में डालेंगे और इस पर तेल लगाते हैं। अपने हाथों से दीवारों पर समान रूप से फैलाएं। और बटर पेपर बिछाएंगे। अब बैटर डालते हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्पंज केक को नरम करने के लिए निचले प्लेट में गर्म पानी डालेंगे। और बेकिंग ट्रे को स्टोव के एंड तक धकेलेंगे। हो गया। हम अवन को 2 शटर के साथ बंद करते हैं ताकि तापमान मैक्सिमम कंट्रोल में रहे। 160 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा बिस्किट बेक हो रहा है। हम क्रीम को खोलेंगे, 35% फैट क्रीम, और कंबाइन में कटोरे में 1 लीटर डालेंगे। हम मीडियम स्पीड से शुरू करते हैं। जब वो गाढ़ा बनना शुरू होगा तो हम गति को और बढ़ाएंगे। धीरे धीरे चीनी जोड़ेंगे। तीन मिनट और क्रीम व्हिप हो चुका है। एक लंबे कंटेनर पर बड़ी पेस्ट्री बैग डालते हैं। और एक सिलिकॉन स्पैचुला का उपयोग करके व्हिप क्रीम को बैग में डालेंगे। अब बैग निकालते हैं। चार घंटे बाद हम अवन खोलते हैं। जाहिर है हमारा बिस्किट तैयार। हम दस्ताने डालेंगे और इसे बाहर निकालेंगे। इसके ऊपर मोल्ड उल्टा करेंगे। इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं। अब मेन बेकिंग शीट को हटा दिया। बटर पेपर को निकालते हैं। बोर्ड को ऊपर रखेंगे और ध्यान से बिस्किट को पलट देते हैं। मेरी राय में हमारा सारा काम बढ़िया हुआ और बिस्किट बहुत नरम बना। जब दबाता हूं तो इस स्पॉन्ज की तरह आवाज करता है। चलो इसे काटते हैं। स्क्विशी खिलौने की तरह कितना नरम है। टुकड़े को लंबा काटेंगे। और व्हिप्ड क्रीम निचोड़ेंगे। स्पंज केक के दूसरे टुकड़े से कवर करते हैं और चलो ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फेरेरो रोशर चॉकलेट खाया ही होगा। हम आज यही फेरेरो रोशर का विशाल चॉकलेट पकाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाहर का कवच नट्स और चॉकलेट का बना हुआ है, फिर एक क्रंची लेयर, चॉकलेट पेस्ट और हेजलनट्स। इतना ही। पहले हम आवश्यक सारी सामग्री की खरीदी करेंगे। हमने मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब लेंगे बहुत सारी चीनी।
कोको पाउडर के 2 बड़े बक्से, 5 किलोग्राम मक्खन के 2 बक्से। हमें स्टोर में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम चेकआउट पर जाते हैं। हमने पूरे $190 की खरीदी की है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाया मुरमुरे का बड़ा पैकेट, 10 किलोग्राम मूंगफली और हेजलनट्स का पैकेट। इन सामग्रियों का खर्चा हुआ $137। हम इस तरह के बड़े गोल कढ़ाइयों का सांचों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से हुक्स को मोड़ते हैं और हैंडल को हटाते हैं। हम कढ़ाई को पलट देते हैं और इन्हें क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। एक क्रिस्पी लेयर के लिए हम मुरमुरों का उपयोग करेंगे। इससे हमें मैक्सिमम क्रिस्पी करारा लेयर मिलेगा। हम कैरमल बनाएंगे। एक सॉस पैन में कॉर्न सिरप का आधा कैन डालते हैं। अब 6 किलो चीनी। हमने इसे स्टोव पर रखा। थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तापमान 147 डिग्री पर पहुंच गया। मुरमुरे डाले और इसे कैरमल के साथ मिला ले। अब इस पूरे मिक्सचर को मोल्ड के ऊपर डालते हैं और कढ़ाई पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओहो, सब कुछ गलत हो गया। कैरमल बहुत जल्दी ठंडा हो गया, सारा बिखर सा गया और इसका आकार बिल्कुल टूट गया। इन कढ़ाइयों पर कैरमल को मोल्ड करना मुश्किल है। हमने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया। हमने एक्रेलिक मोल्ड्स ऑर्डर किए। इन्हें खोलेंगे और बाहर निकालते हैं। मेरी राय में एकदम आइडियल है। हम सेमी सर्कुलर मोल्ड्स के अंदर वाले दीवारों पर कैन से तेल स्प्रे करते हैं ताकि इस पर कैरमल चिपका न रहे। इस बार मुरमुरों को स्टिकी करने के लिए हम मार्शमेलो का उपयोग करेंगे। एक कटोरे में 2 पैक मार्शमेलो डालते हैं। हमने इन्हें माइक्रोवेव में रखा। वे अच्छी तरह से पिघल गए हैं। एक इलास्टिक क्रीम हमारे कैरमल को स्थिर बनाएगा। हम इसी कटोरे में मुरमुरे डाल देंगे। सभी को एक स्पैचुला के साथ मिलाएं। ये एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी देता है। मुझे लगता है कि हम इस बार सफल होंगे। ग्लव्स पर तेल स्प्रे करें ताकि मार्शमेलो हाथों से ना चिपके। हम ये मिश्रण को मोल्ड्स में डालते हैं और इसे आकार के अनुसार फैलाएंगे। हम इसे कई बार दोहराएंगे जब तक हम अंदर से दीवारों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। हो गया। अगला स्टेप है अंदर का चॉकलेट पेस्ट। हम मक्खन के 2 बक्से लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं और सॉस पैन में 2 बड़े पोर्शंस डालते हैं। हम इसे गरम स्टव पर रखेंगे ताकि ये पिघल जाए। हो गया। अभी चाहिए बहुत सारा कंडेंस मिल्क। इसे हमने पिछले वीडियो से बचाया था। हमें मूंगफली और कोको पाउडर की आवश्यकता है। हमने ब्लेंडर के कटोरे को तराजू पर रखा। हमने इसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी। कोको पाउडर के 2 बड़े चम्मच। हम कंडेंस मिल्क के 2 डिब्बे खोलते हैं। इन्हें भी डाल देंगे। आखिर में 200 ग्राम मक्खन। ढक्कन से ढक देंगे। हम इसे मिक्सर में लगाकर इसे शुरू करते हैं। हम सभी को एक स्मूथ मिक्सर में पीसते हैं। नटेला की तरह इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है। एक स्पैचुला लेकर हम इस पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे। हमें इसे और बहुत बार करना होगा। पूरे 6 घंटों में सारा कंडेंस मिल्क, मक्खन और लगभग सभी नट समाप्त हो गए और हमारे मोल्ड आधे से भी कम भरे हुए हैं। मुझे इन सभी उत्पादों को फिर से खरीदना पड़ा। हम पेस्ट बनाना जारी रखेंगे जब तक मोल्ड्स पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसमें और 8 घंटे लगे और अंत में ये पड़ाव भी पार कर दिया।
अगले लेयर में होगा हेजलनट। हमें हेजलनट्स के 2 विशाल हिस्से बनाने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेजलनट्स लगेंगे। अब हेजलनट्स कच्चे हैं और बिना किसी खुशबू के। इन्हें तैयार करने के लिए इन्हें 2 बेकिंग शीट में डालें और ओवन में रख देंगे। मिनट तक गर्म होने दे और ये खुशबू छोड़ देंगे। नट्स को चिपकाने के लिए हम फिर से कैरामेल पकाएंगे। साहित्य बिल्कुल वही है, कॉर्न सिरप, चीनी का 1 पैकेट और पानी। हम इसे स्टोव पर रखते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये 145 डिग्री का हो जाता है, हम तैयार नट्स को बाहर निकालकर इन्हें सॉस पैन में डाल देंगे। कैरामेल के साथ अच्छी तरह मिलाएं। हम इन्हें मोल्ड्स के आकार के समान कटोरे में डाल देंगे। हो गया। जैसे ही कैरामेल सख्त हो जाता है, हम कटोरों को हटा देते हैं। बटर पेपर को फाड़ दे। ये रहा विशाल हेजलनट का आधा हिस्सा। 1 नहीं बल्कि 2। इन्हें मोल्ड के बीचों बीच चॉकलेट पेस्ट में दबाएंगे। हम पेस्ट को एक स्पैचुला के साथ फैलाते हैं ताकि एक समान लेवल बने। अब ये चॉकलेट बहुत नरम है और यदि आप इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ये बस अलग हो जाएगा। हम मोल्ड्स को फ्रीजर में भेजेंगे। वहां वे ठंडे हो जाएंगे और चॉकलेट फिलिंग गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट केवल 2 दिन बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसे निकालने से पहले हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। सबसे पहले पैकेजिंग। हमने इस तरह के पैकेज गोल्ड पेपर खरीदे। डिजाइन को दोहराने हम इसे अपने हाथों से कुचलेंगे। फिर हम इसे वापस सीधा करते हैं। हम डबल साइडेड टेप को खोलते हैं और ऐसी एक और शीट को चिपका देंगे। हमारे पास कुल 6 शीट्स है। उनसे एक बड़ी शीट बनाएंगे। हो गया। दूसरा पड़ाव, बाहरी लेयर के लिए हमें नट्स को चिपकाना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। एक ब्लेंडर में डाल देंगे और दरदरा होने तक क्रश करें। इसे दूसरे कटोरे में डालेंगे। अब तीसरा पड़ाव, हम एक चॉकलेट बार लेते हैं, इसे खोलते हैं और इसे तोड़ते हैं। हम इन टुकड़ों के साथ पूरे कटोरे को भरते हैं। हम इसे स्टीमिंग से पिघलाते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़ा और चॉकलेट डालेंगे। यह गर्म चॉकलेट का एक कटोरा हो गया। आखिरकार हिस्सों को चिपकाने के लिए कुछ और चॉकलेट पेस्ट बनाएंगे। ये क्लिंग फिल्म को टेबल से अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अंत में हम ठंडे कैंडी को बाहर ला रहे हैं। हम एक्स्ट्रा मुरमुरों को काट देंगे, मोल्ड को पलटेंगे ये रहा आधा हिस्सा। अब दूसरा। भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी नहीं फटा। चॉकलेट के लेयर को इस पर फैलाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि चॉकलेट को सीधे करचूल से डालो और इसे स्पैचुला से फैलाएं। अब ऊपर छिड़केंगे दरदरे नट्स। ये पूरे कैंडी से चिपक जाने चाहिए।
हमने चॉकलेट का एक और लेयर फैलाया। इसे सीधे एक स्पैचुला के साथ नट्स के सहित मिलाएंगे ताकि ओरिजिनल लगे। हो गया, एकदम परफेक्ट। हम दूसरे मोल्ड के साथ सभी चीजें दोहराएंगे। जैसे ही चॉकलेट जम जाएगा, हम क्लिंग फिल्म को काटते हैं और एक मोल्ड को बोर्ड पर पलट देंगे। फिल्म को हटा देंगे। चॉकलेट के हिस्सों को चिपकाने के लिए चॉकलेट पेस्ट फैलाएंगे। हमने दूसरे मोल्ड को ऊपर रख दिया। लगभग सब कुछ तैयार है। मेरी राय में ये ओरिजिनल छोटे फेरेरो जैसे ही है। इसे सील करेंगे। फॉइल के बदले हम कागज यूज कर रहे हैं, तो रैपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनल टच हमारा स्टिकर। आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 100 किलोग्राम की विशाल फेरेरो रोशर चॉकलेट तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैंने इसके खर्चे को काउंट किया। सभी एक्स्ट्रा खरीदी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग $940 खर्च हुए। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे।